अफगान सेना के सरेंडर से अफगान जनता भड़क गई है। देखिए एक बहुत बड़ी खबर, अब ये पूरी तस्वीर एकदम से बदल गई है। गनी सरकार पर देश की जनता को बेचने का आरोप लगाया है। वहां की जनता ने, स्थानीय लोग सरकार पर जानबूझकर हारने का आरोप लगा रहे हैं। अफगान लोगों ने कहा है कि अगला निशाना काबुल होगा। तो क्या वहां पर कोई डबल क्रॉस हो रहा है? क्या वहां पर कोई गेम हो रहा है जो जनता को नहीं मालूम? कासवर, इस पर आपके पास क्या रिपोर्ट्स है? देखें, जो मेरी जानकारी है इस वक्त तो अशरफ गनी है। इवन दो कि उनके जो बॉडी लैंग्वेज था उससे उन्होंने जाहिर करने की कोशिश की को अभी भी मजबूत है और काबिल उसके कब्जे में है, तो पूरा जाहिर है काबिल उनके पास है तो अफगानिस्तान उनके पास है और वो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ये है कि जिस तरह हमने देखा पीक पे लड़ाई हो रही थी, उन्होंने आर्मी चीफ को वो कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद आर्मी चीफ के साथ जितने भी पश्तून थे, पश्तून कमांडर्स थे, बड़ी अहम ओहदों के ऊपर थे, वो तालिबान के साथ जाके मिले हैं। दराड़ें तो पैदा हो चुकी हैं वहां पे इसमें अशरफ गनी की गवर्नमेंट में, लेकिन 11th आवर तक लड़ने के मूड में है। और मुझे ये लगता है कि नेटो के साथ साथ कुछ उनको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन ये कब तक रहेगा? चलेगा एक हफ्ते तक ये सारे का सारा सिलसिला। लेकिन जिस तरह ये बात हो रही थी, एक बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है वहां पे अवाम में। आप ये देखें कि महिलाओं ने बंदूकें उठा ली, जिनके पास बंदूकें नहीं वो चाकू और छुरे लेके बाहर आ गए। सड़कों पे ऊपर हमने इनको देखा। मैं सुमित के पास आऊंगा। सुमित, आप तो अफगानिस्तान से होकर आए हैं। आप काश्मीर में आता हूं। सुमित, आप तो अफगानिस्तान से होकर आए हैं, आपने उन फोर्सेस को लड़ते हुए देखा है तालिबानी आतंकियों से। क्या ये आपने भी वहां सेंस किया था आप आम लोगों से बात करते हुए कि अशरफ गनी जो इतने सख्त स्टेटमेंट दे रहे हैं तालिबानियों के खिलाफ, असल में कुछ और भी खेल हो सकता है पर्दे के पीछे? देखिए, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद अमेरिका ने जो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की थी जनवरी से ही, वो प्रेशर अशरफ गनी मान जाते। और एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप लगातार अफगान सेना के बारे में बात कर रहे थे, देखिए वहां पर उनकी सेना के पास विल भी है और वेपन भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन तीन चीजें जो मिसिंग है या फिर जो डाइवर्ट हो गई है तालिबान की तरफ, वो है पहला बैकिंग, इंटरनेशनल बैकिंग या इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस जो अमेरिका या दूसरी रीजनल नेबर्स की अफगानिस्तान के है, वो अब तालिबान के साथ नजर आती है। चाहे वो ईरान कह लीजिए, पाकिस्तान का तो ऑब्वियसली शुरू से था, रशिया का कह लीजिए, चीन का कह लीजिए, ये सारी बैकिंग, उज्बेकिस्तान, इन सब की बैकिंग तालिबान के साथ ज्यादा नजर आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अब वो स्ट्रैटेजीज जो, क्योंकि अफगान सेना जो थी वो लगातार अमेरिका के अम्ब्रेला के नीचे इंटेलिजेंस गैदरिंग करती थी, उन्हीं के नीचे ऑपरेशंस किया करती थी, उन्हीं के इक्विपमेंट के साथ किया करती थी। 20 साल अमेरिका ने क्या सिखाया इन फोर्सेस को? वो पैसा दे रहे हैं, वो इक्विपमेंट दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग नहीं लड़ पा रहे हैं। देखिए हर चीज को, क्योंकि एक बात, ये बात बिल्कुल सच है कि सेनाओं के पास कैपेबिलिटी, स्ट्रैटेजीज वक्त के साथ आती है, जब वो कई चीजों को, कई ऑपरेशंस को, कई चीजों को लगातार देखते हैं। अफगान सेना ने ये सारी चीजें, छोटे ऑपरेशंस तो देखे, छोटे ऑपरेशंस तो किए, लेकिन वो सारे ऑपरेशंस किसकी तरफ से मॉनिटर किए जा रहे थे, किसकी तरफ से कहे जा रहे थे? वो था अमेरिकी फोर्सेस। मैं इस पर एक कमेंट लेना चाहता हूं जनरल गुरमीत सिंह का, क्योंकि वो सेनाएं कैसे काम करती हैं शायद हमारे इस पैनल में सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। सर, आपका क्या असेसमेंट है अफगान फोर्सेस को लेकर? देखिए, जो सुमित बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जो अफगानिस्तान फोर्सेस हैं, ये इनके ऊपर में इनको बहुत ट्रेनिंग और वेपन दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त में जो दुश्मन है वो सिर्फ तालिबान नहीं है। तालिबान, उसके साथ और पीछे पाकिस्तान है, उसके साथ में चाइना भी खड़ा है। और देखिए जिस प्रकार से 10,000 जो फॉरेन टेररिस्ट हैं और 20,000 टेररिस्ट जो पाकिस्तान ने भेजे हैं। अभी मैं तो देखिए ये जो घड़ी है ये बहुत चुनौतीपूर्ण घड़ी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।